का दूसरा ही टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का देख चुके थे, जिसमें क्या था कि क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य जो खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं सीपी क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य जो था उसको एसपी, जो बेचते हैं जिस मूल्य पर बेचते हैं किसी वस्तु को विक्रय मूल्य। ये चीज देख चुके थे कि किसी वस्तु को इतना दाम में सीपी में खरीदते हैं तो उसको एसपी में बेचते हैं तो लाभ होगा या हानि होगा। लाभ हो रहा है तो कितना लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है तो कितना हानि हो रहा है, ये चीज देख चुके थे। जैसे इसमें बताओ तो एक क्वेश्चन कि अगर खरीदा है 500 रुपए में और उसको बेच रहा है 400 रुपए में, तो बताओ उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ? हानि हो रहा है ना। सिंपल ये भी बता देगा कि कितना हानि हो रहा है। 500 में खरीदा 400 में बेच रहा है, कितना हानि हो रहा है? 100 रुपया हानि हो रहा है, यानी कि लॉस, हानि इंग्लिश में लॉस कितना हो रहा है बता लेगा। इसको बनाने के लिए कैसे बताए थे, पहले पता करेगा कौन बड़ा है, तो यहाँ कौन बड़ा है, सीपी बड़ा हो गया, एसपी छोटा हो गया। तो इस कंडीशन में अगर सीपी बड़ा होता है तो यहाँ लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो उस बड़ा में छोटा को घटा देंगे। सीपी कितना है 500 है, एसपी कितना है 400 है, घटा देंगे कितना होगा 100 रुपये। तो ये लॉस निकल गया कितना 100। अब अगर इसका लॉस का प्रतिशत, तो इसका भी फॉर्मूला बताए थे। लॉस प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस और बटा में सीपी गुना में 100%। लॉस कितना हो रहा था 100 रुपया, सीपी कितना था 500 गुना में 100%, अपने से बैठाना है। ये 2 0 कटेगा। अब यहाँ बच गया 100 और बटा में 5, तो 5 और 100 को काटेंगे तो 20 25 100, 20 बार में कट रहा है, तो ये कितना आ गया लॉस प्रतिशत 20% लॉस आ गया इस आदमी को। जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को 500 में खरीदेगा और उसी वस्तु को 400 में बेचेगा तो उसे 100 रुपया हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि लॉस परसेंट निकालेंगे तो 20% उसको लॉस हो रहा है। ये हो गया। इस क्वेश्चन को, लाभ और हानि के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बताएं, अपने आप को क्या मानेगा दुकानदार। दुकानदार मतलब बीच का आदमी है। इधर से होलसेल से खरीद के ले गया और फिर यहाँ ले जाकर बेच दिया, तो ये खरीदने का काम कौन कर रहा है, दुकानदार खरीद रहा है यही और बेच भी रहा है यही, है ना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन कि सीपी दिया हुआ है इतना, तो मान लो सीपी दिया हुआ है 500 और उसमें वो 400 दिया हुआ, मान लो सीपी कितना दिया हुआ है 400, और वो 20% किसी वस्तु पर, उसी वस्तु पर 20% फायदा कमाना चाहता है। ठीक है, या तो सिंपल से क्वेश्चन इसे समझो कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो प्रॉफिट कितना रुपया कमाना चाहता है 50 रुपया, कितना में बेचेगा, सिंपल है 400 में खरीद के लाया तो वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 50 रुपया, तो वो बेचेगा कितना, एसपी बराबर कितना होगा, सीपी में प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, जोड़ के बेचना पड़ेगा। सिंपल, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया फॉर्मूला बताए होंगे कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। देखो तो प्रॉफिट, ये सीपी इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो एसपी माइनस सीपी होगा। वही चीज इधर वाला इधर लिखे हैं एसपी माइनस सीपी, और बराबर में इधर क्या है प्रॉफिट। इसी को यहाँ लिख दिए। जिस तरह से यूज करना आसान हो फॉर्मूला उस तरह से यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मूला सही होना चाहिए। तो यहाँ पर एसपी कैसे निकलेगा, सीपी जितना में खरीदा है उसमें जितना उसको फायदा कमाना है उसको क्या करेंगे, जोड़ के बेचेगा। तो सीपी था यहाँ 400 और प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 50 रुपया, तो कितना हो जाएगा 450 रुपया। रुपया का सिंबल देना है तो क्या दे देगा, ऐसा दे देगा। ठीक है, तो लोग बताना ये रुपया का सिंबल कौन दिया था और ये कब से लागू हुआ। नहीं पहले ऐसे लिखाता था, देखना किताब सब में भी लिखा हुआ रहता था ऐसा, इसको बदल के ऐसा कर दिया गया। ये था भारतीय रुपया का सिंबल, इसको बदल के ऐसा कर दिया गया। कितना ईस्वी में किया गया था, और जो बदला था ये दिया था सिंबल, उसको कितना अवार्ड मिला था, क्या क्या मिला था, कितना रुपया मिला था, ये सारा बताना खोज के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन
ये समझ गया। अगर इसी जगह पर अगर हानि रहेगा कि वो सामान खराब हो गया, डिफेक्टिव हो गया, तो वो लॉस में बेचेगा, तो उस वस्तु को खरीद के लाए 400 में और लॉस उसका हो रहा है 100 रुपया, तो कितना में बेचेगा बताओ तो यहाँ सीपी में क्या करना पड़ेगा, लॉस कम करके बेचना पड़ेगा, माइनस करके तब लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर एसपी कितना होगा, सीपी 400 है और लॉस कितना है 100 है, तो 400 में 100 घटा देगा, कितना बचेगा 300। समझ आया, सिंपल है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस तरह से है, सीपी दिया हुआ रहेगा, कहेगा प्रॉफिट इतना कमा रहे हैं, अभी तक देखा कि इतना कमा रहा है, 50 रुपया ज्यादा में कमा के बेचना चाह रहा है, लेकिन अब 50 रुपया नहीं दिया हुआ रहेगा, प्रतिशत में दिया हुआ रहेगा। समझ गया। तो देखो यहाँ प्रॉफिट परसेंट कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट 5% कमाना चाह रहा है, ठीक है। अभी से परसेंट में चलता है, डिस्काउंट दुकान जाएगा, डिस्काउंट कितना दिया 10%। कोई काम कर रहा है, कोई काम करवा रहा है, तो पर कितना चाहिए, तो जितना इनकम आएगा उसका 5% चाहिए, ठीक है। आदमी कमाता है तो उसका सेविंग कितना परसेंट करना चाहिए, परसेंट के हिसाब से करता है, कोई 10% करता है, कोई 20% करता है। सेविंग मतलब समझ रहा है, बचत बचा के रखता है, बचा के कहाँ रखता है, या तो बैंक में रखेगा या तो फिर कोई कहीं जमा करके रखेगा, घर में भी जमा करके रखेगा। तो ये प्रतिशत में होने लगा। तो कैसे अब निकालेगा, देखो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ रहेगा तो पहले प्रॉफिट निकाल लेगा, समझ गया। प्रॉफिट दिया हो तो आधा काम कर दिया है क्वेश्चन में, लेकिन प्रॉफिट परसेंट है तो पहले प्रॉफिट निकाल लेगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमेशा सीपी पर निकलता है, एसपी पर नहीं निकलता है, ठीक है। तो सीपी प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट निकालने का सीपी गुना प्रॉफिट परसेंट। सीपी कितना 400, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट है प्रॉफिट परसेंट 5%, परसेंट को हटाएंगे बट्टा में 100, परसेंट को कभी भी हटाएगा बट्टा में कितना आएगा 100 आएगा। इसको बदलने इसी में बता देते, अभी बता देते बदलने के लिए। देखो 2 जीरो कट गया, बच गया 4 और बच गया 5, 4 5 कितना होगा 20, तो प्रॉफिट कितना आया 20। अब वो बताओ 20%, 5% प्रॉफिट कमाना चाह रहा था, मतलब उसको प्रॉफिट कितना रुपया होगा 20 रुपया होगा। तो अब बताओ वो कितना रुपया में बेचेगा, सीपी में प्रॉफिट को क्या करके बेचेगा, जोड़ के बेचेगा। सिंपल से बात है, सीपी कितना है 400, प्रॉफिट कितना है 20, तो 20 है ना, 20 ना आया प्रॉफिट, 400 और 20 जोड़ देगा कितना हो जाएगा, सिंपल है। कोई वस्तु कितना में, कोई साइकिल है उसका कितना में खरीद रहा है 820 रुपये में, उसका सीपी हो गया 820 रुपया। प्रॉफिट परसेंट कितना कमाना चाह रहा है 5% कमाना चाह रहा था। इस वस्तु का यानी कि साइकिल का एसपी कितना होगा ये निकालना। इससे पहले चलो, अगर किसी संख्या को जैसे यहां पर है 300 का 5% कहेगा, 300 का 5%, तो 300 का 5% कैसे निकलता है, का की जगह गुना बैठा दो, 300 गुना 5% को हटाएगा तो बट्टा में कितना आएगा 100 आएगा। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटेगा, बच गया 3 और ये बच गया 5, 3 5 कितना होगा 15। समझ आया। ये इसको परसेंट को हटाने यानी कि परसेंट में निकल गया ये इस तरह से। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि परसेंट में कैसे बदला जाता है, अरे वो है कि परसेंट से कैसे उसको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में लाया जाता है। तो देखो कितना आसान है। अगर यहां हम लिखते हैं 3/2, 3/2, इसको परसेंट में बदलना है, 3/2 को परसेंट में बदलना है। कैसे बदलाएगा, सिंपल, जब भी प्रतिशत में बदले चेंज इनटू परसेंट रहेगा, या तो कन्वर्ट इनटू परसेंट, कन्वर्ट इनटू परसेंट, तो इसको 100 और साथ में परसेंट से गुना कर देगा, 100 और साथ में परसेंट से गुना करेगा। अब जो परसेंट अभी साथ में रहेगा, 2 से ये नीचे, 2 नीचे 100 ऊपर में कट रहा है 50 बार में, 50 तो ये कितना होगा 150 और ये परसेंट रहेगा। तो 3/2 को परसेंट में बदलेंगे तो कितना होगा 150% होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर कोई संख्या दिया हुआ परसेंट में दिया हुआ है, यहां पर मान लो दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं 27%, कोई संख्या का 27% है, 200 का 27%, ठीक है। अब 27% दिया हो तो सिंपल अभी बता दिया ना ऐसा वाला, ये बदला गया परसेंट में और इसको
बदलना परसेंट से फ्रैक्शन के रूप में, तो 200 का की जगह गुना 27% को हटाएंगे तो बटा में 100, ये 2 0 कट गया, अब बच गया 2 और बच गया 27, 27 गुना कितना आ जाएगा 54, तो उसे उसका कितना आ जाएगा 200 का 27% अगर कहेगा तो 54 रुपया। समझ गया? चलो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए बता दिए हैं। अब आगे क्वेश्चन देते हैं, उससे पहले जो चैनल पर पहली बार आए या तो फिर जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी सब्सक्राइब कर लेगा। अब एक क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो दिख रहा है क्वेश्चन, लेफ्ट साइड में दिख रहा है, वो क्वेश्चन को सेम ऐसा ही बनाना है। सीपी दिया हुआ है 820 रुपया, प्रॉफिट परसेंट है 5%, एसपी नहीं मालूम है। एसपी निकालने के लिए क्या करेगा पहले बताओ? पहले सीपी लिख लो 820 रुपए, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 5%, प्रॉफिट निकालेगा 820 का 5% निकालेगा ना। यहां से देखो तो 1 0 कटेगा, ये 10 और 5 कट रहा है दोनों, ये 5 का पड़ा में एक बार में 2 बार में कट रहा ना, ये 2 से ये दोनों कटेगा 4 और 1 यानी कि 41, पी बराबर कितना आया 41 आया, प्रॉफिट 41 रुपया आ गया। तो ये इसका सीपी था 820 रुपए, 820 रुपए में खरीदा, 41 रुपए इसका क्या मिला, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, मिला नहीं, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, कितना में बेचेगा, सीपी में प्रॉफिट को जोड़ के बेचेगा ना। सीपी कितना 820 रुपए, प्रॉफिट कितना 41 रुपए, जोड़ दो कितना आ जाएगा 861 रुपए में साइकिल को दोबारा बेचेगा। वो दोबारा नहीं, वो बेचेगा, खरीद के लाया था, बाय करके लाया था 820 रुपए में, प्रॉफिट परसेंट कितना कमाना चाह रहा है 5%, तो एसपी कितना बेचेगा, कितना सेलिंग प्राइस क्या होगा 861 रुपए। इसी तरह से है कि एक कलम का 20 रुपए, एक कलम 20 रुपए में खरीदी गई और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना मूल्य में बेचा जाना चाहिए, ये तुम लोग बनाकर लाएगा, बनाकर बताएगा। ठीक है, किसी कलम को, यहां कलम है, कलम को कितना में खरीदा, कलम को कितना रुपए में खरीदा है 20 रुपया में, और वो प्रॉफिट परसेंट कमाना चाह रहा, बेच के कोई भी कमाना चाहेगा है ना, कि तू लोग हानि चाहेगा, दुकान में बेचेगा तो तू लोग लाभ कमाना चाहेगा कि हानि, लाभ कमाना चाहेगा। यहाँ भी लाभ कमाना चाह रहा है, कितना परसेंट 20%, तो इसका एसपी बताना, बता लेगा। ठीक, बताना कितना आता है, लिख के उसमें नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें बताना, आज ही अपलोड कर देंगे, इसमें बता देना। ठीक है, कितना टाइम हो गया, आज संडे है, तब देखो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिया। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या पढ़ा, सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, सीपी और एसपी कितना में खरीदा कितना में बेचा, लॉस या प्रॉफिट निकाल लिया, सीख गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, एसपी निकाला, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन पढ़ेगा कि सीपी ही नहीं दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है और उसके साथ में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ है। ये 3 टाइप का क्वेश्चन, आज 2 टाइप का। सेकेंड, चलो देखो थर्ड टाइप का क्वेश्चन, ये सेकेंड टाइप का पढ़ लिया। ये क्वेश्चन 1 लिख के कमेंट करना कि इसका आंसर कितना होता है। ठीक है, एक ये भी है, दूसरा ये है। ठीक है, चलो आप देखते हैं जो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेगा। तो लोग वीडियो रोक के और इसको बना के कमेंट कर लेगा, तब आगे देखेगा। ठीक है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु को खरीद के लाया और 10% लाभ कमाना चाह रहा है, लाभ कमाकर 4400 में बेचा। अच्छा देखो,
सीपी मालूम है नहीं, क्या मान लेगा एक्स। इसको एसपी कितना में बेच रहा है 4400 में। वो प्रॉफिट कमाया ना, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत कितना कमा रहा है 10%। ठीक है, तो बोले हैं कि कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कभी भी सीपी पर निकालेगा। अब सीपी यहाँ दिया हुआ ही नहीं है और एसपी दिया हुआ है, कैसे निकालेगा? तो वही एक्स का थोड़ा समझना हुआ, एक्स जो है सीपी का ही प्रॉफिट निकालेगा, प्रॉफिट सीपी का 10%। ठीक है, तो x गुना 10% हटाएगा बटा में 100, 1 0 1 0 कट गया तो ऊपर में x और बटा में 10, यही ना होता है। प्रॉफिट मालूम हो गया, एक तरह से माने तो प्रॉफिट मालूम हो गया और सीपी मालूम हो गया। ठीक, तो एसपी कैसे निकालता था? तो एसपी बराबर होता था सीपी में क्या जोड़ते थे? सीपी में क्या जोड़ते थे? प्रॉफिट। एसपी दिया हुआ बैठा देते हैं 4400, सीपी माने हैं कितना x, प्रॉफिट निकला है कितना x बटा 10, ये निकला है ना। तो अब क्या करेंगे? इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। देखो ये 10 है, इस तरह का भिन्न का जोड़, ये 10 है, यहाँ इसके साथ गुना हो जाएगा x के साथ, बटा में कुछ नहीं, x के साथ गुना होगा, 10 गुना x क्या होगा 10x, और ये x को जोड़ेंगे 10x और 1x कितना x होगा 11x होगा, और बटा में कितना रहेगा 10 रहेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ भिन्न का जोड़, बटा में कुछ नहीं, एक लेकर एलसीएम निकाल कर भी जोड़ सकते हैं, या तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 और यहाँ x, 10x हो गया, और ये ऊपर में x है, एक कितना x है 1x रहेगा तो 1x जोड़ेंगे, 2x रहेगा तो 2x जोड़ेंगे, 10x और 1x कितना x हो गया 11x, और बटा में 10। अब देखो 10 उधर है, भागा में इधर आएगा तो इधर आएगा तो गुना में, तो 2 0 था, 44 पर 2 0, अब कितना 0 हो जाएगा 3 0। अब 11 से सीधा इसको काट दो, नहीं तो उधर देखो गुना में है, इधर 44 पे 3 0, उधर है x गुना में, इधर आएगा तो भागा में, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 3 को 0 बैठ जाएगा, यानी कि 4 पर कितना 0 3 0, तो x बराबर कितना आया 4000। मतलब कि सीपी जो है वो कितना आया 4000 में खरीदा होगा, जिसको 10% लाभ पर 4400 रुपया में बेचा होगा। समझ में आया? फिर से देखो, सीपी दिया हुआ था नहीं, एसपी दिया हुआ था दिया हुआ था 4400, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था कितना 10%, तो सीपी को एक्स मान ली नहीं दिया हुआ था, तो अब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, पहले से बता रखे हैं कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पर निकालेगा, तो सीपी पर निकालेगा। सीपी एक्स है तो एक्स पर निकालेगा 10%, 10% निकाल लिए, बता दिया अभी निकालने के लिए। एसपी का फॉर्मूला बैठा देगा, सभी बैठा दो, फिर इस तरह से निकाल लो, उसके बाद फिर यहाँ एक्स का वैल्यू आएगा, वही क्या है सीपी है। समझ में आया? बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, इसको एक रोक के और है कि उतार लेना। ठीक है, अच्छा इसी जगह पर अगर बोले कि प्रॉफिट परसेंट नहीं है, लॉस परसेंट अगर दिया हुआ रहेगा तब क्या करेगा? सब सेम बनेगा। ठीक है, चलो उसी को बनाते हैं। सेम कैसे बनेगा, क्या करना, लॉस परसेंट दिया सीपी नहीं दिया तो फिर सीपी पर लॉस परसेंट निकाल लेंगे, है ना। अच्छा एक चीज मालूम है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, मतलब जितना में खरीदा है उससे ज्यादा में बेचेगा कि कम में बेचेगा? कम में बेचेगा, है ना। तो लॉस परसेंट दिया हो तो लॉस निकाल लो, किस पर? एक्स पर। एक्स का 10%, परसेंट हटाएंगे तो गुना में 100 होगा, 10 बटा में 100 होगा, 1 0 1 0 कटेगा, x बटा 10, लॉस कितना आ गया x बटा 10। एसपी बेचेगा, सीपी में क्या करना होगा, प्लस करना होगा माइनस करना होगा लॉस को, तो सीपी एसपी आ गया कितना 4400, सीपी कितना x माइनस लॉस कितना है, लॉस कितना आया x बटा 10, 4400, ये 10 x के साथ गुना होगा, 10x में 1x घटेगा, कितना होगा, ये 10 गुना x, 10x में 1x घटेगा, 9x बचेगा, और बटा में 10 होगा। इस तरह से इसको फिर यहाँ 10 भागा में इधर आएगा तो गुना में 4400 पर 1 0 और बराबर में 9x। अब वहां देखो 9x उधर गुना में इधर आएगा तो भागा में बराबर क्या आया x,
9 से भाग दो, 9 चौके कितना होगा 36, कितना बच गया यहाँ 8, 8 यहाँ बैठेगा कितना 80, 80 से कम 9 8 72, कितना बचा 8, यहाँ भी बैठा दो तो 80, फिर 9 8 72, फिर यहाँ बैठेगा तो 80, 9 8 72, और फिर बच गया यहाँ पर कितना 8, 10 बैठा दिया 8 पे 0, फिर 9 8 72, फिर इसी तरह से 8 आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया, यहाँ पर भागा दे लेना इतना आ जाएगा 4888 रुपया और 88 पैसा। क्या आया सीपी आया। लॉस कितना आया था x का, x बटा 10। तो देखो x क्या माने थे सीपी को, अगर लॉस यहाँ निकालेगा लॉस कितना हो रहा है तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर सीपी ये सीपी आ गया ना इतना, सीपी में एसपी को घटा दो, 4400 को घटा दो, लॉस आ जाएगा। लॉस निकालने के लिए यहाँ पर एसपी में क्या करेगा, एसपी नहीं, यहाँ लॉस हो रहा सीपी में घटाएगा ना, सीपी में घटा देगा किसको एसपी को। सीपी आ गया कितना 4888.88 और एसपी कितना है 4400, घटा देगा लॉस आ जाएगा। सेम क्वेश्चन बनेगा, इसी क्वेश्चन का सीपी नहीं दिया होता एसपी दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों से क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बनाने के लिए देते हैं, बन जाएगा ना, ठीक है देते हैं। कह रहा है कि 15% लाभ पर एक वस्तु को 92 रुपए में बेच दिया, उसका क्रय मूल्य कितना होगा। सीपी दिया हुआ है नहीं, एसपी कितना दिया हुआ है 92 रुपया, 92 रुपया। प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना परसेंट पर बेच रहा था 15% पर, समझ में आया। सीपी एक्स है, सीपी नहीं दिया एक्स मान लिया, एसपी 92 दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंट 15 दिया हुआ है ना, तो इसका सीपी निकालना है। जिस तरह से इधर निकाल रहा था सेम वैसे ही भी बनाना है। ठीक, एक और क्वेश्चन दे, ये कितना नंबर हो गया 3 नंबर हो गया। एक और क्वेश्चन दे इसी तरह का, सेम आसान है, आसान है कि नहीं। हाँ, एक को है यहाँ 7% हानि पर किसी मशीन को 837 रुपए में बेच दिया, उसका क्रय मूल्य कितना होगा। 7% क्या दिया हुआ है हानि, सीपी दिया हुआ है नहीं, क्या मान लेगा एक्स, एसपी कितना है 837, लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 7%। 7% हानि पर किसी मशीन को 837 रुपए में बेच देता है, तो उसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, बन जाएगा, चलो बनाकर बताएगा कितना होता है। ठीक।